डॉक्टर साहब, अभी तो बड़ा हम अजीब से एक ट्रांस में हैं कि जहां पर वोटिंग होना थी, वोटिंग हो नहीं रही है, रुका हुआ है मामला। अब ये भी खबर है कि जी 8 बजे वोटिंग होगी। ये सब क्या हो रहा है? क्या पसे पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं ऐसी जो इस ताखीर का सबब बन रही हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं पार्लियामेंट हाउस से ही इस वक्त मुखातिब हूँ और यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो घड़ियां हैं वो 2:25 इस वक्त टाइम दिखा रही हैं जब मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर जो अपोजिशन की साइड है वहाँ पे राना सनाउल्लाह साहब मुझे नजर आ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब नजर आ रहे हैं, खालिद महबूब सिद्दीकी साहब नजर आ रहे हैं, मोहसिन दावर बैठे हैं और काफी शख्सियात हैं। और जो हुकूमत के बेंचेस हैं वहाँ पर भी कुछ शख्सियात मौजूद हैं। वज़रा में से मुझे उमर अयूब साहब और शौकत तरीन साहब बैठे नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ इस वक्त बातें चल रही हैं। जो सामने जो गैलरी है, यानी जो जहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, वहाँ पर यूसुफ रजा गिलानी और उनके साथ आसिफा भुट्टो बैठी हुई हैं, फिर अमीर मकाम है, फिर नदीम चंद साहब अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। तो यानी हाई प्रोफाइल शख्सियत गैलरीज में भी मौजूद हैं जो अपोजिशन साइड है। हुकूमत की साइड जो है वो बिल्कुल खामोश बैठी है। और 2:26 अब शुरू हुए तो अभी तक यहाँ पे मुख्तलिफ र्यूमर्स हैं। एक र्यूमर उनमें से मिसाल के तौर पे ये है कि जी 8 बजे वोटिंग होगी, लेकिन उसके साथ ही फिर जो मैंने हुकूमत के एक रुकन से पूछा, फिर एक अपोजिशन के रुकन से पूछा, उन्होंने कहा जी हमें तो नहीं पता, कोई मामला तय होने की कोशिश हो रही है। थोड़ी देर पहले बहुत सारे लोग उठे हैं अपोजिशन के की गैलरी से और गए हैं और बाहर वो मेरे ख्याल से असद कैसर साहब से की चैम्बर की तरफ गए हैं कि जी आपने क्या करना है इसको कब तक, क्योंकि 2 घंटे ऊपर हो चुके हैं, 12:30 जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मेंटर हो रहे हैं पार्लियामेंट में। एनीवे, तो ये इशू ये है सारा कि यहाँ पर एक आप समझें कि ग्रिड लॉक सा हुआ है। और वो ये भी इतला है कि जी शायद 12 बजे से इसको आगे यानी रात 12 बजे तक खत्म कर दिया जाए, वोटिंग ना करवाई जाए। हिना रब्बानी खर साहब एंटर हुई है अभी। अब मतलब मैं तो मिनट टू मिनट अभी यहाँ पे कमेंट्री कर रहा हूँ ना, लेकिन मसला ये है सारा कि हुकूमत जो है वो इसको डिले करने की जो स्ट्रेटेजी जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे, वो स्ट्रेटेजी में बड़ी हद तक हुकूमत अब तक कामयाब नजर आ रही है। उनके अपने उसमें यानी उनका जो नुक्ता नजर है उसको डिले किया जाए, थकाया जाए और इसको फिर दरमियान में नमाज आ जाए, फिर अफ्तार आ जाए, फिर अफ्तार के बाद 8 बजे कौन आता है। तो ये मामला जो है वो इतना सहल नहीं है। यहाँ पर वोटिंग का आज जितना तस्वुर हो रहा था, जितना कानूनी माहिरीन या आईनी माहिरीन कह रहे हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर जो है वो हमें समा नजर नहीं आ रहा किसी भी किस्म का कि यहाँ पर कोई मतलब है कि अगले 15-20 मिनट में कोई वोटिंग हमें नजर आए। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। तो होगा तो दोबारा तकरीर शुरू हो जाएंगी। मेरे सामने जो हुकूमती अरकान है वो बहुत मोटी मोटी गड्डियां लेके कागजात की तकरीर लेके बैठे हुए हैं। तो ये मुझे मामला जो है वो अगर वोटिंग हो जाती है तो मुमकिन है वोटिंग हो जाए, लेकिन कोई आसार नजर नहीं आ रहे वोटिंग होने के, या फिलहाल तो सेशन दोबारा शुरू होने के भी आसार नजर नहीं आ रहे 2:28 पे। जी, तो ये कितनी देर ऐसा हो सकता है? क्योंकि जाहिर है अल्टीमेटली तो जाना ही पड़ेगा जितना भी डिले कर लें। तो डॉक्टर साहब, क्या किसी चीज़ का इंतज़ार है, कहीं से कोई कॉल का, किसी हवा के झोंके का, किस चीज़ कोई इंतज़ार है ऐसा? जी देखिए, अभी जाहिर है शुरू तो करना है। तो अब फवाद चौधरी साहब एंटर हुए हैं और फवाद चौधरी साहब की अभी फवाद चौधरी साहब राना सनाउल्लाह के साथ डिस्कस कर रहे हैं। यानी जो अपोजिशन बेंच है वहीं पे चले गए हैं वो और उनके साथ वो बात कर रहे हैं। और यकीनन अपोजिशन की तरफ से पहले हमने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने भी गुफ्तगू शुरू की असद कैसर साहब से और शौकत महमूद साहब से, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो ये आपस में अब बात हो रही है कि भाई क्या करना है। लेकिन एक आप समझे ना, टोटल ग्रिड लॉक है या डेड लॉक है यहाँ पर। यानी कोई भी सस्पेंस है, कोई किसी को, यानी आप देखें ना कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी 4-5 दफा अंदर बाहर जा चुके हैं और आसफा तो मुस्तकिल बैठी हुई हैं, आसफा भी बैठी हुई हैं, यूसुफ रजा गिलानी भी बैठे हुए हैं और उनके साहबजादी भी बैठे हुए हैं, तो वो तो मुस्तकिल बैठे हुए हैं। मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि मुझे अभी अगले 10-15 मिनट में सेशन तो शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर तकारीर होंगी, फिर जोहर की नमाज का वक्फा होगा, यानी कोई वोटिंग कम से कम अभी कोई माहौल नजर नहीं आ रहा। वोटिंग का कोई माहौल, और ये भी अफवाह है 8 बजे वाली, ये पर इस पर भी कंफर्मेशन नहीं हो रही। जी अच्छा, चलिए डॉक्टर साहब आप साथ ही रहिएगा, अब आपसे ज़ाहिर है बात करते रहेंगे और आपका तज्जिया भी हासिल करेंगे और भी लेंगे। लेकिन अभी आपको एक अहम खबर दे नाज़रीन कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा का कहना है कि हुकूमत गलत खबरें फैला रही है, किसी चीज़ पर इत्तेफाक नहीं हुआ
ऑपोजिशन ने कोई शर्त नहीं मानी। तो ये जो बातें जो अभी डॉक्टर साहब से भी आप सुन रहे थे कि 8 बजे वाली बात है, उस पर कोई कंफर्मेशन नहीं हुई, उसी चीज़ की कुछ तस्दीक कर रही है PMLN के रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा, जिनका ये कहना है कि जनाब हुकूमत गलत खबरें फैला रही है, हमारा किसी चीज़ पे कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, ना ही हमने हुकूमत की कोई शर्त मानी है। और वो कह रही है कि जी आखिरी गेंद इमरान साहब को पार्लियामेंट के अंदर ढूंढ रही है, इमरान खान इस वक्त लापता है। क्या उन्होंने मजीद कहा, आइए सुन लेते हैं। अब कोई चीज़ किसी दफ्तर में नहीं होगी, कोई बैकडोर नहीं होगी। पूरी कौम के सामने अपोजिशन मुत्तहिदा का एक ही फैसला है कि जल्द से जल्द नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग कराई जाए। कोई ऑपोजिशन ने किसी किस्म की कोई शर्त नहीं मानी। शर्त सिर्फ एक ही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आज 3 अप्रैल का जो ऑर्डर है, एजेंडा है, उसके मुताबिक आज नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग होनी है। और जितनी ताख़ीर हो रही है, जितनी इसमें देर हो रही है, वो वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। और ये इस किस्म की खबरें फैला रहे हैं कि कोई तय हो गई, कोई शर्त तय हो गई, कोई ये तय हो गई। कैटेगोरिक एक मौक़िफ़ है कि आज नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी है। तो जनाब क्लियर कट मौक़िफ़ आपने सुन लिया मरियम औरंगजेब साहिबा का। बिल्कुल वो कह रहे हैं कोई रास्ता नहीं देने के लिए तैयार हुकूमत को, और बिल्कुल वो अपनी बात पे खड़े हुए हैं। इसी दौरान एक अहम खबर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इमरान खान साहब ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। PTI ने सुप्रीम कोर्ट में नज़र-ए-सानी दरख्वास्त देने का फैसला कर लिया है, जिसकी खबरें आ ही रही थी। अब ये बाकायदा चीज़ का हो गया है अनाउंसमेंट कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर PTI अब जा रही है रिव्यू पिटिशन के लिए। और रिव्यू पिटिशन में किस हद तक उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि ये भी शायद कोई डीलिंग टैक्टिक्स का एक तरीका हो सकता है कि जनाब किसी तरह कोई मामले को लटकाया जाए, इल्तिवा का शिकार किया जाए। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर कानूनी माहिरीन से अपनी जो मशावरत थी वो मुकम्मल कर ली है, और अब रिव्यू पिटिशन लेके जाएंगे। अज़हर सिद्दीक साहब एडवोकेट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं इस हवाले से। अज़हर सिद्दीक साहब, क्या इसमें मौक़िफ़ अपनाने जा रही है PTI की गवर्नमेंट? प्राइम मिनिस्टर साहब क्या प्ली लेके जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर 6 नुकात हैं कि जिस पर अदालत के सामने रखे जाएंगे। सबसे पहला नुक्ता ये है कि आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं कर सकती है, फैसला पार्लियामेंट ने करना है। और दूसरी बात जो रखी है साथ के माइक्रो मैनेजमेंट के हवाले से, इजलास इतने बजे होगा, कल इस वक्त ये होगा, परसों इस वक्त ये होगा, ये जब रूल्स के अंदर चीजें तयशुदा हैं तो ये फैसला स्पीकर या डिप्टी स्पीकर उनका इस्तेहकाक है, उन्होंने देखना है। तीसरा मामला है कि आर्टिकल 5 के हवाले से, इंटरप्रिटेशन के हवाले से वो चीजें सामने नहीं आ सकी हैं। और एक एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है कि लेटर गेट स्कैंडल मौजूद था, उसके अंदर एविडेंस मौजूद थी, और इस तरह की एविडेंस मौजूद थी कि पैसे लेकर ये सारा मामला वोट परचेज किए गए हैं। और आर्टिकल चौथा पॉइंट यह है कि आर्टिकल 63A का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पेंडिंग पड़ा है, उस पर अभी फैसला नहीं हो सका। और आर्टिकल 63A को सामने रखते हुए ये जो वोट मुनहरफ अरकान है ये वोट नहीं डाल सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 95 के तहत वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इस्तेहकाक तो ये मुख्तलिफ निकात आप लोगों ने उठाए हैं, देखते हैं इस पर हुकूमत क्या कहती है। शुक्रिया आपका अज़हर सिद्दीक साहब।